हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना पार्ट 2 चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वीडियो में हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स, इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट टर्म्स जो हमारी इसके लिए जिनके बिना हमें ये चैप्टर बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, सारी की सारी हमने डिस्कस करी थी। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड आपकी एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट कैपेसिटी। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So I will first discuss first law of thermodynamics. ये 4 टॉपिक्स हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने हैं. So what is the first law of thermodynamics? First law of thermodynamics हमें ये कहता है energy can neither be created nor destroyed. First law of thermodynamics. It is related to the law of conservation. Energy can neither be created nor destroyed. Already हमने ये पढ़ा है. इसका दूसरा वर्जन आप क्या दे सकते हो कि the total energy of universe always remain constant. एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ये हमारा फर्स्ट लॉ है। और इन सेकेंड आप क्या दे सकते हो, द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अगर डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, क्रिएट नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली टोटल एनर्जी हमारी यूनिवर्स की वो सेम रहेगी। इसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल हमारा एक्सप्रेशन है, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी आते हैं, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब क्यू क्या है आपकी हीट और डब्ल्यू क्या है आपका वर्क। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है। इसके लिए हमें कुछ साइन कन्वेंशंस हमें जो है वो याद रखनी है जिनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं, और न्यूमेरिकल्स में आपको वैल्यूज कैसे फिल करनी है। फिर आपको W पॉजिटिव लेना है, आपको Q पॉजिटिव लेना है, किस केस में आपको नेगेटिव लेना है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर तो आपका W एंड Q पॉजिटिव कब लेना है आपने, इफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी किस किस की फॉर्म में हम लॉस और गेन होती है, या तो वर्क की फॉर्म में हम काम करते तो हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है, या हीट की फॉर्म में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। अगर आपकी एनर्जी हीट या वर्क की फॉर्म में सिस्टम में एंटर कर रही है, इफ द एनर्जी एंटर इनटू सिस्टम, तब आपने पॉजिटिव लेनी है, एंड W एंड Q आपने नेगेटिव कब लेना है, इफ एनर्जी लीव द सिस्टम। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम एनर्जी ले रहा है, सिस्टम में एनर्जी एंटर हो रही है, तो आपने W और Q को हमेशा पॉजिटिव लेना है। अगर एनर्जी सिस्टम में से निकल रही है तो आपने W और Q को हमेशा नेगेटिव लेना है। देन अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर आपका सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम मींस Q ऑलवेज पॉजिटिव। इफ हीट ऑफ वर्क डन बाय सिस्टम, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, तब आपने W पॉजिटिव लेना है। अगर हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है, हीट इवॉल्व बाय सिस्टम, तो आपने Q हमेशा नेगेटिव लेना है। अगर आपका वर्क सिस्टम कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, हम जब काम करते हैं तो हमारी एनर्जी बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। अगर तो आपका Q एंड W पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। क्लियर, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और अगर आपका Q एंड W नेगेटिव है, इट मीन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। ये हमारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, साइन कन्वेंशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि अगर ये हमने गलत लिख दिए तो हमारा न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली अपने आप ही गलत हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो मैंने बहुत आसानी से आपको इजीली से ये समझाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब आपने Q पॉजिटिव लेना है और कब आपने Q नेगेटिव लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है, हम इसी से रिलेटेड चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं ताकि आपको बहुत क्लैरिटी हो जाए। न्यूमेरिकल क्या है हमारा, ए गैस एब्जॉर्ब, या आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ए गैस एब्जॉर्ब 120 जूल ऑफ हीट एंड expand
against the external pressure, expand against the external pressure of 1.10 atmosphere from a volume of 0.5 liter to 2 liter. What is the change in internal energy? सबसे पहले आप फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन लिखोगे। हमारा फर्स्ट एंड 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो है वो हमें किसके बराबर दिया है? 101.3 जूल। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपने फर्स्ट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी चेंज, क्यू है हीट, डब्ल्यू क्या है आपका? वर्क। अब हमें पता है, हमने फर्स्ट वीडियो में आपने पढ़ा है, ड्यूरिंग एक्सपेंशन हमारा जो वर्क है वो किसके बराबर होता है? आपकी सारी आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट वीडियो में आपने टॉपिक्स करे हैं उससे कैसे सेकेंड वीडियो के साथ इंटरलिंक्ड है। तो आपने इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरह से देखना है। तो हमारी हर चैप्टर की सीरीज है जिसमें हर टॉपिक्स मैंने कॉन्टिन्यूटी में एक सीरीज में आपको स्टडी करवाए हैं। सो ड्यूरिंग एक्सपेंशन वी नो W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। अब डेल्टा V निकालेंगे, 0.5 से 2 लीटर हो गया है, सो 2 माइनस 0.5 इट इज 1.5 लीटर। P हमें कितना दिया है? 1.10 एटमॉस्फेयर। नाउ P डेल्टा V में ये वैल्यूज फिल कर देते हैं, माइनस 1.10 इंटू 1.5 इट कम्स टू बी 1.650 लीटर एटमॉस्फेयर। अब इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 लीटर एटमॉस्फेयर कितने के बराबर है? 101.3। तो माइनस 1.650 इंटू 101.3 इट इज इक्वल टू माइनस 167.1 जूल। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो जब वर्क डन बाय द सिस्टम है तो आपका W क्या हो गया? नेगेटिव। इट इज, नजर आ रहा है ना, नेगेटिव वैल्यू आई है। नाउ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम कितनी है? स्टेटमेंट में हमें क्या दिया है? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम इट इज इक्वल टू 120 जूल। ये हमें दिया है, ठीक है। सो नाउ फिल द वैल्यू, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। Q की वैल्यू कितनी है? 120। W कितना है? माइनस 167.1। इसको आप सॉल्व करते हो, इट इज 47.1 जूल। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हमारा न्यूमेरिकल था। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं। नाउ वी विल डिस्कस सेकंड टॉपिक। ये तो फर्स्ट लॉ। नाउ सेकंड टॉपिक दैट इज द एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवोल्व्ड बाय द सिस्टम। इसका सिंबल H होता है। अगर आपके पास एक रिएक्शन है तो उसमें आपकी हीट जो है रिएक्टेंट्स की कुछ एंथैल्पी रहेगी, कुछ प्रोडक्ट्स की रहेगी, और डेल्टा H क्या हो जाता है? प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम कर देते हैं एंथैल्पी होती क्या है? एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। अब एंथैल्पी क्या है? इट इज द सम ऑफ, ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, आपने अपनी क्वेरीज है वो आप सीधा मेरे को मैसेज करिए। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो क्या हो गई एंथैल्पी? इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? H इज इक्वल टू U प्लस PV। अब जो H है, एंथैल्पी क्या है? ये स्टेट फंक्शन है। हमें पता है स्टेट फंक्शन का मीनिंग क्या है, हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट ऑन द पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नॉट ऑन पाथ, कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट कैसे आई इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ये डिपेंड करती है सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। क्लियर? देन नाउ एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज का सिंबल क्या रहेगा? डेल्टा H। डेल्टा रिप्रेजेंट चेंज। क्लियर? सो नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, हमने डेल्टा U भी पढ़ लिया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब हमने एंथैल्पी चेंज पढ़ रहे हैं। तो डेल्टा U आपके पास क्या है? डेल्टा U
इज द, अभी यहाँ से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकलेगा जो कि आपको 2 मार्क्स में बोर्ड्स में आता है। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं बहुत क्लियरली आपको सब कुछ लिखकर बता रही हूँ। इक्वल वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये होती है हमारी डेल्टा यू। तो इसको आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी, यही हमने लिखा है। और डेल्टा एच क्या होती है? क्यू पी। क्लियर? अब यहां से हमारा रिलेशन निकलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, ए गिव राइज टू बी, क्लियर, एट कांस्टेंट प्रेशर। चलिए, एच ए क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। एच बी क्या होगी? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इट इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? डेल्टा एच क्या हो जाएगा? एच बी माइनस एच ए। सिमिलरली जैसे मैंने एंथैल्पी करी है उसी तरह यू ए क्या हो गई? इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज ए। यू बी क्या हो गई हमारी? इंटरनल एनर्जी ऑफ बी। तो डेल्टा यू क्या हो गया? यू बी माइनस यू ए। तो इसी तरह से हमने डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू निकाली है। चलिए, हमने यहाँ पर एंथैल्पी का लिखा था, एच किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू एच ए, एंथैल्पी ऑफ ए, यू ए प्लस पीवी ए। एच बी क्या हो जाएगी हमारी? यू बी प्लस पीवी बी। अब प्रेशर कांस्टेंट है, एच बी, ये 1 ये 2। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो एच बी माइनस एच ए इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए प्लस पीवी बी माइनस पीवी ए। इसकी जगह हम डेल्टा एच लिखेंगे, ये हमारा डेल्टा यू आ गया, पी हमारा कांस्टेंट है, PVB minus VA. So delta H is equal to delta U plus P, VB minus VA क्या हो गया हमारा? डेल्टा V। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया है, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और ये आपको 2 मार्क्स में आता है। तो अभी हम बात करें, अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट है, रिलेशन हमारा है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अगर मेरे पास गैसियस रिएक्टेंट है तो मेरा रिलेशन क्या हो जाएगा? अब हम उसकी बात करते हैं। गैसियस रिएक्टेंट, उसके लिए थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, लिटिल बिट चेंज। मेरे पास रिलेशन आया है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। नाउ अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट है, गैसियस स्पीशीज है अगर आपके पास, तो हमें पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। इससे रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल आएंगे। तो इस केस में अब पीवी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी, सिमिलरली पीवीबी इज इक्वल टू एन बी आर टी। अब इसी तरह से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, क्या आ जाएगा हमारा? P कांस्टेंट है, VB माइनस VA इज इक्वल टू NB माइनस NA, और RT हमने कॉमन ले लिया, ये मैं लिख सकती हूँ डेल्टा V, NB माइनस NA क्या हो गया? डेल्टा N RT। ये डेल्टा N क्या है आपके गैसियस रिएक्टेंट के, तो आपका रिलेशन क्या आ गया? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। तो डेल्टा N आपने कैसे निकालना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। अब आपका जो डेल्टा H है, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा U
कब आपका जो H है डेल्टा U के बराबर होगा? फर्स्ट केस वेयर देयर इज नो गैसियस कंपोनेंट। अगर तो गैसियस कंपोनेंट नहीं है तो डेल्टा H डेल्टा U के बराबर होगा, अगर है तो आपका डेल्टा H डेल्टा U के बराबर नहीं होगा। सेकंड, रिएक्शन इज कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल। ये कुछ कंडीशन है जो आपको पता होनी चाहिए। क्लोज्ड वेसल में अगर रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि अगर क्लोज्ड वेसल में हो रहा है तो डेल्टा V जो है आपका 0 हो जाएगा। क्लियर? थर्ड आपकी कंडीशन क्या है? अब जिन रिएक्शंस में रिएक्शंस इन्वॉल्व गैसेस, जिन रिएक्शंस में आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसेस हैं, बट नो चेंज इन moles, number of moles, no change in the number of moles of gaseous components, उस केस में आपका जो डेल्टा H है वो डेल्टा U के बराबर हो सकता है। ठीक है, सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं? फर्स्ट कंडीशन, जब डेल्टा आपके नंबर ऑफ मोल्स 0 है, मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जब 0 है, उस केस में आपका डेल्टा H डेल्टा U के बराबर है। सेकंड, जब आपके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके माइनस में आ रहे हैं, उस केस में आपके डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से कम है। थर्ड, जब आपके नंबर ऑफ मोल्स पॉजिटिव में आ रहे हैं तो आपके डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से ज्यादा है, तब आपका जो एंथैल्पी चेंज है वो इंटरनल एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिनसे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज भी आते हैं, आपके कॉम्पिटेटिव जेई में भी आएंगे, नीट में भी आएंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, आप हर तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो थर्मोडायनेमिक्स के। तो अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है, क्योंकि मैंने हर चैप्टर की सीरीज अपलोड की है और हर चैप्टर की 5-6 वीडियोस में मैंने वो चैप्टर डाला है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका वो चैप्टर कितना लेंथी है। तो थर्मोडायनेमिक्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने, ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह से क्लैरिटी हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? It is the amount of heat required to raise the temperature of a system by 1 degree. क्लियर? ये हमारी डेफिनेशन है। Heat required to raise the temperature of system, to raise the temperature of system by 1 degree. क्लियर? तो ये हमारा स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन रेजिंग टेम्परेचर इनटू मास ऑफ सैंपल। हमने स्टडी करना है हीट कैपेसिटी, तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्पेसिफिक हीट का जो है मतलब पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री, और ये हमारे पास उसका फॉर्मूला है। जो हमारी हीट कैपेसिटी है उसका जो कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है? हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। एक्सटेंसिव वीडियोस प्रॉपर्टी जो है वो अमाउंट पर डिपेंड करती है, जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है वो सब्सटेंस की नेचर पर डिपेंड करती है, तो ये अमाउंट पर डिपेंड करती है। सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और लेकिन जो आपकी स्पेसिफिक हीट है, ये आपका 1 मार्क का एमसीक्यू आता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, लेकिन स्पेसिफिक हीट जो है वो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। नाउ वी विल स्टडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अगेन 2 मार्क्स का रिलेशनशिप आपका आता है Cp and Cv, relationship between Cp and Cv, very very important। इसको आपने हर हाल में स्टडी करना है। चलिए, हमें पता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV, heat absorbed at constant volume, it is equal to Cv delta T।
और ये चीज किसके बराबर है? डेल्टा यू के बराबर। ठीक है, हम अपनी पढ़ चुके हैं। नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्सॉर्ब्ड इट इज इक्वल टू Cp डेल्टा T, और ये किसके बराबर है? डेल्टा H के बराबर। नाउ फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 mole of ideal gas, delta H is equal to delta U plus P delta V। ये भी हमें रिलेशन पता है। delta H is equal to delta U plus delta RT, बिकॉज हमें इक्वेशन पता है ना, PV is equal to RT, आइडियल गैस इक्वेशन है। नाउ delta H is equal to delta U, R कॉमन है, गैस कांस्टेंट है हमारा। अब आप देखो डेल्टा, इन सब की वैल्यूज फिल करते हैं हम। ठीक है, पुट द वैल्यूज, डेल्टा H की भी, डेल्टा U की भी, डेल्टा H एंड डेल्टा U। अब डेल्टा H किसके बराबर है हमारा? डेल्टा H है Cp डेल्टा T, इट इज इक्वल टू Cv डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। अब डेल्टा T तीनों में है, हमने इसको काट दिया, तो Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R। तो ये हमारा रिलेशन है। दिस इज फॉर n मोल्स ऑफ गैस। क्लियर? तो n मोल्स के लिए हमारा क्या आ जाएगा? Cp इज इक्वल टू Cv प्लस NR। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हमें एक और क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि Cp की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो, व्हाई Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका थर्मोडायनेमिक्स का। तो जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही इसका आंसर दे सकता है। Cp की वैल्यू हमेशा Cv से ज्यादा रहती है। रीजन क्या है? क्वेश्चन, व्हाई Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, इसका आपने आंसर क्या देना है? Cp मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो कांस्टेंट वाली चीज है ना, इसके ऊपर हमारा आंसर डिपेंड करता है। नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V क्या हो गया आपका? 0। ठीक है, इट मीन्स नो एक्सटर्नल वर्क इज डन, कोई काम नहीं हुआ। सो ऑल हीट सप्लाइड, जो भी आपने हीट सप्लाई की है, ऑल हीट सप्लाइड इज यूज्ड टू इंक्रीज एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्लियर? अब नाउ एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा? वर्क विल बी डन, वर्क इज डन। अगर वर्क डन हुआ है, इट मीन्स पार्ट, जो मैं लिख रही हूं वही आपका आंसर है, ऐसा ही आपने एग्जाम में लिखना है। पार्ट ऑफ हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज internal energy of the system and part of heat is used to perform work. So Cp is always greater than Cv। हीट कैपेसिटी जो एट कांस्टेंट प्रेशर है उसकी वैल्यू हमेशा Cv से ज्यादा होती है। स्टूडेंट्स, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपकी सेकंड वीडियो है, इसमें से आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकलते हैं। वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज इन थर्ड वीडियो, वी विल डिस्कस हेसिस लॉ, जिनसे हमें पता है कि उससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएगा। एंट्रोपी डिस्कस करेंगे एंड स्पॉन्टेनिटी, गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। अगेन दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आपका हर एंगल से इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, तो हमें फिर वो चीजें समझ नहीं आती हैं। तो वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी पार्ट, इन फर्स्ट बुक, इन सेकंड पार्ट ऑफ योर केमिस्ट्री syllabus, you can directly message me and you will get your reply very soon.
Thanks for watching my video and don't forget to like, share and subscribe.